टू द पॉइंट किस तरह रेट अपनी स्टैब्लिश करे। कुछ बातें आरिफ हबीब साहब ने की हैं, आप उससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मगर साथ ही क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स लिंक्ड हैं। जो आरिफ हबीब साहब कहने के जी हमारे जो टैरिफ्स हैं वो खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं, टैक्स जो है वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा लग रहा है, वो इसलिए कि फिस्कल डेफिसिट को हम फिल करने के लिए जो मुख्तलिफ इंटरेस्ट रेट्स भी हमारा इसलिए ज़्यादा है कि माजी में फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, जिसकी वजह से आज हम इसको किसी भी तरीके से हमने शरह सूद बढ़ाई हुई है। जो बिजनेसेस है पाकिस्तान के वो कंप्लेन करते हैं कि जी जो बैंक से उनका इंटरेस्ट नहीं है कि वो आए और हमें कर्ज दें। अब 22-23% तो शायद उनके लिए वायबल भी नहीं है, इसलिए 80% से भी ज्यादा बैंक्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मगर जब कम इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तब भी बैंक्स कोशिश नहीं करते, उनके लिए बड़ा आसान रास्ता है। तो सर एक तनकीद गवर्नमेंट पर है कि आप अपना फिस्कल डिसिप्लिन ठीक करें ताकि बैंक की डायरेक्शन प्राइवेट सेक्टर की तरफ हो, बट बैंक्स के ऊपर भी है कि स्ट्रांग हो गए हैं मगर उनका फिर भी जो सिमत है वो नहीं है प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने में। जी मेरे ख्याल से ये जो तनकीद है ये कोई अनफाउंडेड नहीं है, ये बिल्कुल सही तनकीद है एंड आई थिंक बैंकों को ज्यादा करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, मगर बात ये कि बहुत सारी चीजें हम पे मुद्दा ऐसे डाल दिए जाते हैं जो शायद अनजस्टिफाइड नहीं। बैंक्स बहुत हद तक बहुत डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स टैक्सेशन। हमारा जो टैक्स है वो हाईएस्ट है एज अ परसेंटेज इन द रीजन। किसी भी पूरे रीजन में ये टैक्स रेट नहीं है जो हमारा है, और पूरे पाकिस्तान में भी इस वक्त सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट ब्रैकेट जो है वो बैंकों का है। तो सो देयरफॉर जरूर तनकीद कीजिए, मगर एक और बात के जहन में रखिएगा कि अगर यही बैंक्स जो हैं कल को वो अपना जस्ट आर्गुमेंट से अगर वो पुल कर लेते हैं प्लग और गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते तो फिस्कल डेफिसिट आप कहां से करेंगे फंड? 95% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट फंडेड बाय द बैंक्स। बट मैं बैंकों को डिफेंड करने के लिए मेरा ख्याल है शाहज़ैन साहब उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम रख लेंगे, क्योंकि अगर आज उस पे हम चल पड़े तो बड़ा मसला हो जाएगा। जो स्टेट की रिट है टैक्स मोबिलाइजेशन में जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं वो कैसे की जाए? अच्छा देखिए, एक तो मैं आरिफ भाई जो भी बात कर रहे थे, मैं उस पर गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि तीनों जगह पे टैक्स लगा हुआ है। रियल एस्टेट पे भी टैक्स है, एग्रीकल्चर पे भी टैक्स है और रिटेल पे भी टैक्स है। ये तीनों सेक्टर मिला के 52% ऑफ द इकोनॉमी है। वी आर जस्ट नॉट कलेक्टिंग द टैक्स। कहाँ लिखा हुआ है इनकम टैक्स का वो शेड्यूल जो है वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट इज एग्जेम्प्ट? कहीं भी लिखा हुआ। आपको कौन रोक रहा है कलेक्ट करने से? आप जाएं कलेक्ट करें। दिस इज व्हेन आई सेड व्हेन आई सेड कंप्लायंस अर्लियर, दिस इज व्हाट आई मेंट। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे, ऑल्दो इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट मैं क्योंकि उसका पर्सनली बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ और क्योंकि सुहेल ने उसको छेड़ दिया है तो मैंने उसका फौरन मौका गनीमत जानते हुए मैंने सोचा मैं उसको भी जिक्र कर दूं। प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स और मिनिमम एसेट टैक्स, देखिए ये नीड ऑफ द आवर है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, ये हमें लगाने पड़ेंगे। इफ वी अगर ये हम दोनों चीजें कर लेते हैं तो 2% ऑफ द जीडीपी में ऐड हो जाता है। एंड हाउ फार वी एस्केप फ्रॉम इट? अगर ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लगा हुआ है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट आर्गुमेंट कि जी वो वहाँ डिलीवरी भी करते हैं, वो देते भी हैं। दैट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट एंड डिस्कशन, बट नेवरदलेस दिस इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी एंड हैज टू बी डन। जहां तक हमारे मामला है रेट की, आपने बात की, जब गवर्नमेंट को रेट अपनी स्टैब्लिश करनी होती है तो वो स्टैब्लिश कर लेती है। दो एग्जांपल्स मैं और दूंगा जो आपने दी थी। एक, आप देखिए डॉलर में क्या हुआ है। जो डॉलर आज नीचे आया है वो स्टैब्लिश किया आपने रेट, तो वो नीचे आया ना ऑन द मनी चेंजर्स ऑन द बॉर्डर्स, जिसकी वजह से वो नीचे आ गया। दूसरी एग्जांपल, आपको याद है पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जब हुआ करती थी तो क्या होता था यहाँ पर? तो अब कहाँ हैं वो लोग? तो when the government has decided that they have to do something, they will be able to do it. And frankly speaking, इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ मुझे ये लगता है कि there is a resolve in the entire society कि this is needed to be done. So therefore you are not seeing any headwinds as such जब आप मुश्किल डिसीजन लेने जा रहे हैं। मगर वॉलंटियर नहीं किया, जैसे ट्रेडर्स ने वॉलंटियर नहीं किया, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इसलिए इन्फोर्स गवर्नमेंट को करना पड़ेगा आपको। शायद आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि आगे से रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे पीआईए की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है तो उस तरीके के प्रोटेस्ट हमें नहीं नजर आ रहे हैं, उस तरीके का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर गवर्नमेंट करना चाहेगी ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। अब गवर्नमेंट जेन्युइनली करना चाहेगी तो पीआईए में देख लें, आप डॉलर्स में देख लीजिए, आपके सामने सारी एग्जांपल, दो एग्जांपल्स आपने खुद कोट की। और मैं इस मामले में ना एक चीज आपसे जरूर यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा। उसकी वजह ये है कि ये बार बार ये बात आती है कि जी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एरोड हो जाता है अगर आप इस तरह की डिसीजन लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी होती है। मैं और नासिर भी अभी ये बात कर रहे थे। देखिए क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रीस की। ग्रीस ने 10 साल पहले एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन में था ग्रीस जहां आज हम खड़े हुए हैं। 10 साल के बाद
they are now the biggest star of revival in the world and वो जो गवर्नमेंट वहां पर थी वो 5 साल बाद दोबारा इलेक्ट होकर आई है और फिर 10 साल बाद फिर दोबारा इलेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने ये रियलाइज किया कि डिफिकल्ट डिसीजन लेना जरूरी थे और आप लेंगे तो हम उसको आपको सपोर्ट करेंगे और आपको रीइलेक्ट भी करेंगे। एंड आई थिंक हम पाकिस्तान में उसी जगह पे अब खड़े हुए हैं कि जहां हम इसका एक एडवांटेज ले सकते हैं। जिस तरह मैंने बड़ी आम बात आप कर रहे हैं, फिर अगर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म सोचना छोड़े कि जी 2 हेडलाइन लगेंगी, अचानक प्रेशर आएगा, 2 प्रोटेस्ट होंगे, लॉन्ग टर्म अगर सोचेंगे तो मुश्किल डिसीजन का हुकूमत को भी फायदा ही होना है इकोनॉमी के साथ। वो जो पॉलिटिकल कैपिटल वाला मामला है, मैंने जानबूझ के इसीलिए वो ग्रीस की एग्जांपल कोट की जो टब्बा साहब फरमा रहे थे, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। आई डोंट नो इफ अली हसनैन ने ये पूरा केस देखा नहीं देखा। ग्रीस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि किस तरह उन्होंने रिवाइवल किया डिफिकल्ट डिसीजन लेके। देन यू नो एक चीज मैं शायद साहब थोड़ा सा लंबा हो रहा है मगर मैं क्योंकि फिस्कल का मामला इतना इंपॉर्टेंट मामला है, ये सारे दूसरे मसले से सब जुड़े इससे हुए linked हैं। हैं। लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म की इन्फ्लेशन, आपके इंटरेस्ट रेट्स, आपका Everything is करंट linked अकाउंट, to सब इस मसले से जुड़ा अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि अब आप आ गए IMF के प्रोग्राम में और अगर आप IMF के प्रोग्राम में आ गए हैं तो फिर आपके लिए ग्रोथ लाना बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज IMF का प्रोग्राम स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम। तो फिर क्या किया जाए? जो सवाल है वो ये किया जाए कि जो आपके पास रिसोर्सेज आएंगे फिस्कल, चाहे आप अपनी इनकम बढ़ाएं या एक्सपेंसेस कम करें, आइदर वे जो आपके पास पैसे आएंगे वो आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाने। और ह्यूमन डेवलपमेंट में आज हम 161st नंबर के ऊपर है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। लीस्ट डेवलपमेंट में हम फॉल करते हैं। इंडिया और बांग्लादेश जो है वो बहुत अच्छे नहीं है मगर हमसे बहुत बेहतर है और लीस्ट डेवलपमेंट नहीं आते हमारी। तो अगर हम उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आप स्किलिंग वाली बात जो आसिफ कर रहे थे, चाहे वो ज़ियाद बात कर रहे थे, जो हमने अपने लोगों को ट्रेन करना है, एजुकेशन को आगे लेके चलना है, हेल्थ को बेहतर करना है। पाकिस्तान इज द वर्स्ट ऑन द डायबिटीज लेवल 30.8%। वर्ल्ड एवरेज इज 9.8%। और ये तेजी से पहुंचा, तेजी बहुत जल्दी से से। ये नंबर डायबिटीज में पाकिस्तान एक मैं और आप अगर मुझे इजाजत दे दें, मैं सिर्फ एक आखिरी बात, सॉरी Current account मैं में नहीं थोड़ा जा पाएंगे। स्ट्रेच कर रहा हूँ। बात ये है कि हम थोड़ा सा ना इंडिया से जरूरत से ज्यादा ऑब्सेस्ड है। आई एम वेरी सॉरी। और ये डिजिटाइजेशन की बात मेरे कॉलीग्स ने सब ने की। देखिए बात ये है कि इंडिया का जो आज करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 11% है, हमारा कितना है? 11%। तो वो ये जो पूरी डिजिटाइजेशन की बात होती है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट उसमें उन लोगों को अंदर लाना जो है वो डिजिटाइजेशन पर से नहीं करेगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर। अच्छा, मगर इंडिया में जो डिजिटाइजेशन हुई है उससे फायदा हुआ है इकोनॉमी को, डॉक्यूमेंट करने का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मैं आपको अब बता रहा हूं, बड़ी दुकान से लेकर ठेले तक में आपको उस डिजिटाइजेशन का इंपैक्ट नजर आता है जी जो हमारे मैं तो यहाँ आपसे नंबर शेयर कर रहा हूँ शाहजेब। 11% करेंसी सर्कुलेशन है, 45% इनफॉर्मल मार्केट है, पाकिस्तान इज 35%, पाकिस्तान करेंसी सर्कुलेशन 11%। जो उनकी फॉर्मल इकोनॉमी है उन्होंने उसमें बड़ा बेहतरीन काम किया डिजिटाइजेशन का। मैं जो पॉइंट यहाँ लाना चाह रहा हूँ वो ये, और ये आपके फिस्कल से रिलेटेड है इसलिए मैंने जान के हाईलाइट किया, टेक्नोलॉजी आप जरूर लेके आइए मगर टेक्नोलॉजी पर से विल नॉट मेक श्योर कि आपके जो है ना कलेक्शंस बेहतर हो जाएंगी।